सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का टीका वचन करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 10 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। जलार्बुद तथा स्थल रोगों के लक्षण ये पढ़ना है। आप लोगों में 1 मिनट में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, 10 नंबर का जो श्लोक है ये कृपया पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? हाँ सर। जले बुद बुद बद्वा तक 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 मैं जले बुद बुद बद्वात कफाद उष्टि जलार्बुदम जलबुद्बुद बदात् कफादोष्ठे जलार्बुदम् गंडालजी स्त्रे सुफु गंडे दाहे ज्वरान्विते गंडालजी स्थिरसोफो गंडे दाह ज्वरान्वितः। जलार्बुद वायु और कफ के कारण ओष्ठ में जल के बुलबुलों की तरह जलार्बुद होता है। ओष्ठ गतीय 11 रोग हैं। गंड स्थल में दहा और ज्वर से युक्त स्थिर सोफ को गंडालजी कहते हैं। जी, इसकी टीका पर 1 मिनट में बोल देता हूँ फिर आगे। तो जलार्बुद बोला है वायु और कफ के कारण ओष्ठ में जल के बुलबुलों के भांति जलार्बुद होता है। ओष्ठगत ये 11 रोग हैं। गंड स्थल में दाह और ज्वर से युक्त स्थिर शोफ को गंडालजी कहते हैं। हाँ, इसकी टीका पढ़ दीजिए। वात कफात वात कफात जल बुदलाकार जलार्बुदम उष्टे स्यात् इत्येकादश उष्टे। हाँ, वात और कफ से जल बुदबुद के तरह जलार्बुद होता है। इस तरह से एकादश 11 ओष्ठ रोग हो गए। आगे की टीका पढ़ दीजिए। हाँ सर। और सर आप ये पढ़िए और आगे का जो श्लोक है ये पढ़िए। मैं 1 मिनट में आता हूँ। एक पेशेंट है मेरे पास, मैं उनको कुछ बोल के आता हूँ बैठने को। स्थिर सोफो गंड प्रदेशी दाहे ज्वर युतु गंडालजी तु इच्छति इत्येको गंडे। पढ़ू आगे कैसे लोग? हाँ हाँ सर, पढ़ो ना, पढ़ो। महेंद्र सर प्रणाम। आताज उष्ण सहादंता शीत स्पर्शे अधिक व्यथा पातादुष्णाम सहादंता शीतस्पर्शे अधिक व्यथा। दालयन्तो इवे शूलेन सीताख्योदालनश्च से दलयन्त इव शूलेन सीताख्योदलनश्च सः। हिंदी पढ़ी है उसका। हिंदी उधर है वो उसकी सारे आने से दिखाएंगे तो पढ़ेंगे सर। प्रणाम महेंद्र सर, प्रणाम बीना मैडम, प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार सर।
पुस्तक नहीं है किसी के पास हिंदी का? मैं लेके आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ इसी में आ जाता है, इसलिए पुस्तक मैं पास में रखते नहीं। हाँ। ये दिया है, बाताद उष्ण सहा दंता शीत स्पर्श अधिक व्यथा। बात के कारण दांत उष्ण स्पर्श को तो सहन कर लेते हैं, हाँ। परंतु शीत स्पर्श से इसमें अधिक वेदना होती है। शूल के हम्म, कारण अर्थात वेदना के कारण दांत उखड़ने से प्रतीत होने के कारण इसको शीत दंत या दालन कहते हैं। हम्म, बाताद उष्ण सहा दंता मतलब बात के कारण दांत में उष्ण स्पर्श तो हो सकता है, लेकिन जो शीत स्पर्श है वो सहन नहीं होता। फिर इसमें व्याख्या में यह है नीचे, बातेन बात से, दंता दांत में, उष्ण सहा उष्ण तो सहन होता है, शीत स्पर्शो अधिक व्यथा शीत स्पर्श से अधिक वेदना होती है। शूलेन शूल होता है तो दाल्यंत इव इव, इसको दाल्य कहते हैं। असौ शीत दंत संज्ञौ दालन है, इसको शीत दंत की संज्ञा को दालनोक्त संज्ञा की गई है। जी सॉरी, सर मैं थोड़ा मुझे अर्जेंट जाना पड़ा, मेरे एक पेशेंट आए थे। चलिए इसका ठीक हिंदी है वाला सर। भी पढ़ लेते हैं। शीत दंत या दालन के लक्षण, ये पढ़ दीजिए। शीत दंत या दालन, वायु के कारण दांत उष्ण स्पर्श को तो सहन कर लेते हैं, परंतु शीत स्पर्श से इसमें अधिक वेदना होती है। शूल के कारण दांत मानो उच्छित से हैं, मतलब उखड़ते से हैं, इनको शीत दंत या दालन कहते हैं। हाँ, वायु के कारण दांत है, उष्ण स्पर्श को सहन कर ले, लेकिन शीत स्पर्श जो होता है ना, टीवी में भी आता है कि कुछ ठंडा खा लेने से सेंसोडाइन का वो प्रचार करते हैं, ऐसे शीत स्पर्श से वेदना ज्यादा होती है। तो शूल के कारण दांतों मानो उखड़ते से है, ऐसा शीत दंत या दालन व्याधि कहते हैं। इसका टीका पहले वाला का, जो स्थिर शोफो गंड प्रदेश है, जब स्थिर शोफ रहता है गंड प्रदेश में, दाह युक्त रहता है, तो उसको गंडालजी कहते हैं, इसको गंड रोग भी कहते हैं। तरह से बातें ने दंता उष्ण सा शीत स्पर्शो अधिक, बात के वजह से उष्ण को सह लेते हैं, लेकिन शीत स्पर्श से अधिक व्यथा होती है। शूलेन शूल की वजह से, दालेंत मतलब खींच रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, ऐसा वेदना होती है, इसको शीत दंत संज्ञा मिलता है, और दालन भी कहते हैं। चलिए 12 नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ। दन्तहर्षे प्रवाताम्ल शीतभक्षा सहा द्विजः दन्तहर्षे प्रवाताम्ल शीतभक्षा द्विजः क्षमाद्विजः भवन्ति अम्लाशनेनेव सरुजाश्चलिता इव भवन्त्य अम्लक्षणेनेव सुजाश्रिता इव। एव 12 नंबर हिंदी का वाला, हिंदी। हिंदी हाँ, वाला, हिंदी वाला दंतहर्ष हाँ, के। हाँ, हाँ पढ़िए। हाँ, पढ़ती हूँ। दंतहर्ष में दांत सामने की ठंडी वायु, खटास, ठंडी वस्तु को नहीं खा सकते। वृक्षाम्ल आदि खट्टे रस को खाए हुए की भांति खट्टापन से युक्त कोट होते हैं। इनमें वेदना सी होती है तथा ये हिलते प्रतीत होते हैं। जी, तो इसमें बोल रहे हैं कि दंतहर्ष नाम का व्याधि है, इसमें ठंडी वायु भी सहन नहीं होती है, खट्टा अन्न नहीं होता है, उसमें फिर कुछ तो अजीब तरह का फीलिंग आता है, ठंडी वस्तु नहीं खा सकते हैं। वृक्षाम्ल आदि खट्टे रस को खाए हुए की भांति खट्टापन से युक्त कोट होते हैं, इसमें वेदना सी होती है और हिलते से प्रतीत होते हैं, इसको दंतहर्ष बोलते हैं। उसके पहले जो है वो दालन मतलब उखड़ते हुए से हो रहा है, और इसमें खट्टापन आ जाता है, मतलब कुछ तो अजीब तरह का वेदना होती है। चलिए इसका इसमें पढ़िए। सर लेयर, ऊपर की जो लेयर है वो कम हो जाती है, उससे ऊपर की लेयर हट जाती है, जब जाके ऐसी स्थिति होती है सर। जी, मतलब वो पकड़ पकड़ जो रहती है ना गम्स की, दांत को मजबूत, वो थोड़ा लूज हो जाती है। जी 12 वाला पढ़िए टीका, दंतहर्ष। दन्तहर्षे प्रचण्डवातस्य आम्लशीतभक्षस्याश्च च सहा द्विजा तथा अम्लाशनेनैव
सरुजाश्चलिता इव स इव च स्यु। दंत हर्ष में प्रचंड बात होने की वजह से अम्ल और शीत भक्ष्य जो है वो सहन नहीं होता है, असहा। और उसमें अम्ल लेने से बहुत ज्यादा वेदना होती है और दांत जो है वो हिल रहे हैं ऐसा फील होता है। जी, आगे का श्लोक है 13 नंबर का। ये जितेंद्र कुमार जी आप पढ़ सकते हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। राम सर। दंता भेदे द्विजास्तोद भेद रुक् स्फुटनान्विताः भेदे द्विजास्तुतद भेदानुजाः चालश्चल द्विदर्शनै भक्षणा अधिका व्यथैः जी, हाँ ये दंत भेद, ये पढ़िए। दांत भेद में दांतों के अंदर तो वेदना और फटना रहता है। दंत चाल हिलते हुए दांतों से तथा खाने पर अधिक वेदना से दंत रोग होता है। हाँ, तो दंत भेद नाम का व्याधि है, इसमें दांतों के अंदर तोद होगा, भेद होगा। तोदवत वेदना मतलब सुई जैसे चुभो रहे हैं, भेदनवत वेदना जैसे भाला चुभो रहे हैं, वेदना और फटना जैसा रहता है। और दंत चाल मतलब हिलते हुए दांत से तथा खाने पर अधिक वेदना से दंत चाल नाम का रोग होता है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए। सर 13 वाला दंत भेद है। सर पढ़िए 13 पढ़िए। वाला सर। दंत भेदे दंत भेदे दंतस्तुदादि युक्तस्यु हाँ, तो दंत चलक्षु रोगो दंतेश्च चलाद्भिः चलक्ष रोगो दंतेश्च चलाद्भिः भक्षणात् अधिक व्यथैश्च स्यात्। हाँ, तो दंत भेद में दंत तोद आदि से युक्त होता है, और चालाक्य रोग में दंत हिल रहा है और खाने की वजह से वेदना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए 14 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। दंत कराल। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ प्रणाम। जी, आप पढ़िए प्लीज मैम। दंत कराल के लक्षण। करालस्तु करालानां दशानां समुद्रममः। कराल विकट विषम ऊपर नीचे रूप के दांतों की उत्पत्ति से कराल रोग होता है। हाँ, तो ये कराल रोग रहता है, इसलिए आजकल क्लिप बैठाते हैं दांतों में डेंटिस्ट लोग। तो इसमें विकट रहता है, विषम और ऊपर नीचे रहते हैं दांतों की उत्पत्ति से कराल नाम का रोग रहता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। करालाना दंताना समुद्रम करालाख्यो रोग। हाँ, कराल नाम का जो रोग है उसमें ऊपर नीचे रहते हैं, इसलिए इसको कराल रोग कहते हैं। 15वां नंबर का जो श्लोक है, हरिहर सर या महाजन सर कोई पढ़ दीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। दंतोऽधिको अधि तख्या सचोक्त खलु वर्धन। दंताधिको अधि खलु वर्धन। जयमाने अति रुगदन्ते जाते तत्र तु शाम्यति। जयमाने अतिरुगदन्ते हाँ, तो इसका ये पढ़ते हैं हिंदी वाला 15वां का। अधिदंत। हाँ जी हाँ जी। अधिदंत अधिक दांत से अंकु की दाढ़, अक्कल की अक्कल दाढ़ दाढ़, अक्कल की दाढ़। अक्कल दाढ़ की अधिदंत संज्ञक रोग होता है।
इसी को वर्धन कहते हैं। दांत के उत्पन्न होने पर अति वेदना होती है। दांत निकल आने पर वेदना शांत हो जाती है। आप लोगों को भी कभी विजडम टीथ आया होगा पीछे का, तो उसमें अक्कल दाढ़ जो होती है वो अधिदंत संज्ञक रोग होता है, इसको वर्धन रोग भी कहते हैं। दांत के उत्पन्न होने पर अति वेदना होती है, दांत पूरा निकल आता है तब वेदना शांत हो जाती है। हाँ, आप 15वां नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ जी। अधिको दंतो अधिदंतो संज्ञो रोग वर्धनश्च स एवोक्त जायमाने तस्मिन् दंते अति पीड़ा जायते जाते तु तस्मिन् पीड़ा शाम्यति। हाँ, अधिको दंतो अधिक दंत संज्ञो रोग, मतलब यहाँ पे अधिक दंत आ रहे हैं तो उसको अधिदंत संज्ञा होता है। और वर्धनश्च उसको वर्धन रोग भी कहते हैं। और जायमाने तस्मिन मतलब उत्पन्न होते टाइम पे दंत में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। जाते तो तस्मिन पीड़ा शाम्यति, जब वो दांत उत्पन्न हो जाता है तो पीड़ा शमन हो जाती है। इसको विजडम टीथ आने वो क्या है। और आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं अभी, ये आप आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर ये पढ़ के इसको फॉलो करके करेंगे तो आयुर्वेदिक डेंटल सर्जन आप लोग बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं। चलिए आगे का पढ़ना है, तो कौन पढ़ना चाहेगा? महाजन सर आप पढ़ लिए। मुनमुन जी आप पढ़ना चाहेंगे या हरिहर सर? कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़िए पढ़िए। ये 16 नंबर ना सर? इसके ऊपर अधावनान मलोदंते। अच्छा हाँ ठीक है। अधावनान्मलो दन्ते कफो वा वात शोषितः। मलदन्ते वात शोषिता पूति पूतिगन्धे स्थिरभूते शर्करः। पूति भूति गंधे स्थिरीभूत शर्करा। चलिए इसकी सब टीका पढ़ते हैं। तो ये नीचे वाला सा दांतों को साफ ना करने से। शर्करा दांतों को साफ न करने से दांत में वायु से शुष्क मैल या कफ दुर्गंधित वाला तथा स्थिर मतलब कठिन बन कर शर्करा कहलाता है। हाँ, जो लोग दांत को साफ नहीं कर रहे हैं दातुन से या ब्रश से, तो दांतों में वायु से शुष्क मैल और कफ दुर्गंधी वाला हो जाता है, फिर कठिन कर शर्करा नाम का रोग कहलाता है। दांतों को साफ करना कितना जरूरी है ये पढ़िए। अधावना दंते। अधावनादन्ते मलकफो वा पवनेन शोषित पूतिगन्धे स्थिरीभूत स एवो एवोपेक्षित शर्करा स्यात्। हाँ, अधावना दंते, जो दांत को धो नहीं रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं, उसमें मल और कफ वायु की वजह से शोषित होकर पुतिगंधी गंदा स्मेल वाला हो जाता है और स्थिरीभूत वहां चिपक जाता है, इसलिए इसको शर्करा स्यात ऐसे बोलते हैं, शर्करा नाम का व्यक्ति। चलिए डॉक्टर हरिहर सर 16 नंबर का पढ़िए। सापयुक्त प्रेक्षिता। जी सर। हाँ, प्राप्युते एक्सिताः अपि उपेक्षिताः शान्तत्यनुषो दन्ता कफलानि कपालिका। फलनी कपालिका। कपालिका। चलिए इसका टीका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। कपालिका इसे शर्करा के अपेक्षा करने पर यह टुकड़ों में दंत कपालों को नष्ट करती है, इसको कपालिका रोग कहते हैं। शात्यति शात्यति निस्तारति इति शब्दे। इति शिवदासेन। हाँ, मतलब ये जो दांत साफ नहीं कर रहे हैं और मल सब चिपक गया है, हार्ड हो गया है,
तो इसकी उपेक्षा करने पर ये टुकड़ों में दंत कपालों को नष्ट कर देती है। तो पूरे दांत है ना वो ब्रेक हो जाते हैं, तो कपालिका रोग कहते हैं आगे बढ़ने पे। छात्यति निस्सारति मतलब वो गिरा भी देती है, ऐसा शिवदास सेन जी बोल रहे हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ सर, ये पढ़िए कपालाख्यो दंतान। कपालिकास्योदन्तात् कपालान्युस लोक शोक सातयति। कपालिका नाम का व्याधि है, उसमें जो अणुशः स्तोकस स्तोकस आती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा गिराने लगते हैं वो, क्योंकि वो हार्ड हो जाती है दांत में चिपक के, और वो धीरे धीरे दांत टूटने लगते हैं। चलिए 17वां नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ देता हूँ सर। आप पढ़िए। हाँ, श्यावः श्यावः श्यावत्वमायते रक्त पीता निलैर्द्विजः इसकी हिंदी वाला पढ़ लेते। हाँ पढ़िए श्याव। सर श्याव रक्त पित्त और वायु के कारण दांत पर रक्त वर्ण की होती है, तब इसे श्याव रोग कहते हैं। दांत पर श्याव वर्ण का होता है सर। हाँ, रक्त पित्त और वायु के वजह से, रक्त भी दुष्टि है, पित्त भी दुष्टि है, वायु के वजह से जब काले हो जाते हैं दांत श्याव रंग के, तो इसको श्याव रोग कहते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। द्विज श्यावत्वमायते रक्त पीता निलयी श्यावा रूप। श्यावाख्य द्विज, श्यावाख्य श्यावाख्य सर। आपको द्विज बोलते हैं, दो बार आते हैं इसलिए। तो दांत जब श्यावत्व हो जाते हैं, उसमें रक्त पित्त और वायु दूषित हो जाते हैं, तो उसको श्यावाख्य ऐसे बोलते हैं। चलिए सविता पेठे मैडम जी 18 और 19 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी सर जी, प्रणाम सर। समूलं दन्तमाश्रित्य दोषै उल्बणमारुतैः दन्तमाश्रित्य दोषैर्लुणमारुतैः शोषिते मज्नि सुशिरे दन्तेन बलपूरिते शोषिते मजिषुशिरे दन्तलपूरिते पूतित्वात् कृमयः सूक्ष्मा जायन्ते जायते ततः कृमयः सूक्ष्मा जायन्ते जायते ततः हेतु तीव्रार्तिशम ससर्रम्भोऽसितश्चलः हेतु तीव्रात्तमोषितश्चलः प्रलूनस्पूय रक्तस्रुत् सचोक्तकृमिदन्तकः चलिए इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। कृमिदंत। कृमिदंत मूल सहित दांत का आश्रय लिए हुए वात प्रधान दोषों से अन्न मल से भरी दांत के खोखले में मज्जा का शोषण हो जाने पर सड़ने से सूक्ष्म कृमि उत्पन्न होते हैं। इसके पीछे बिना कारण के ही इसमें तीव्र वेदना होती है और वह बिना कारण के शांत हो जाती है। शोथ होता है, दांत काला पड़ जाता है, हिलता है और कटा हुआ होता है। इसमें से पूय और रक्त बहता है, इसको कृमिदंत कहते हैं। वक्तव्य: शिवदास सेन जी ने प्रक्लिन्न पूय रक्तस्त्रक पाठ दिया है। यह ठीक है, दांत में से पूय रक्त छिपे रूप में बहता है। प्रलून पाठ में
बीच में से कटा दांत होता है। दांत के 10 रोग है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। इसमें बोल रहे हैं कि कृमि दंत मूल सहित दांत का आश्रय लिए हुए वात प्रधान दोषों से अन्न मल से भरी दांत के खोखले में मज्जा का शोषण हो जाने से सड़ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके पीछे बिना कारण के ही तीव्र वेदना होती है और वो बिना कारण के शांत हो जाती है। शोथ होता है, दांत काला पड़ जाता है, हिलता है, कटा हुआ होता है। इसमें से पुए और रक्त बहता है। इसको कृमि दंत कहते हैं। शिवदास सेन जी ने प्रकीर्ण पुए रक्तस्रोत पाठ दिया है। यह ठीक है, दांत में से पुए रक्त छिपे रूप में बहता है। प्रलून मतलब बीच से कटा हुआ दांत होता है। दांत के 10 रोग है, ऐसा बता रहे। इसकी टीका पढ़ दीजिए। और ये समूल दंतम आश्रित्य। सविता मैडम, कोई और पढ़ दीजिए। सविता मैडम नहीं पढ़ पा रही है। सर कौन एक सा मिनट, पढ़ना मेरा म्यूट हो गया था सर। अच्छा, पढ़िए। समूल दंतम आश्रित्य। समूल दंतमाश्रित्य दोषै अधिक मारुतैः शोषिते मज्नि सुशिरे दंतेन्न मलपूरिते पूतित्वात् कृमय सूक्ष्मा जायन्ते ततो हेतु निमित्तम अंतरेण तीव्रार्ति अशांतिर्जायते तथा सरंभान्वित कृष्णश्चल प्रलूनाख्य पूय रक्तस्रावी सच कृमिदंतक उक्त इति दंते दशैते। हाँ, मतलब समूल दंत आश्रित होकर दोष ज्यादा बढ़ने से सूख जाता है और वहां पे सुशिर मतलब वहां पे छेद ऐसा करता है। और वहां पे दंत जब छेद होते हैं दांत के अंदर, तो वहां पे अन्न और मल से पूरित होने की वजह से, सड़ने की वजह से अन्न सड़ गया है तो कृमि हो जाते हैं, सूक्ष्म कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। और ततो हेतु निमित्त मंत्रण तीव्र शांति जाते हैं। वहां पे निमित्त की वजह से ब्रेक अंतर होके तीव्र या कम वेदना होती है, कभी शांति होती है, अड़ती होती है या शांति होती है। और वहां पे संभावित कृष्ण चल प्रलुनाक पुए रक्तस्रावी को प्रलुन संज्ञा भी रहती है और पुए पस आता है और रक्त भी निकलता है। और उसको कृमि दंतक भी बोलते हैं। काले रंग का भी होता है या फिर वहां पे कीड़े हो जाते हैं और प्लस आता है, रक्त भी आता है। इसको इस तरह से दांत के 10 रोग कह दिए हैं। मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि कल 1 जनवरी है, आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है। 1 जनवरी 2020 को हमने रात की संभाषा शुरू किया था, 2020 को, आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे। तो कल मेरा 5 साल हो जाएगा जो मैंने संभाषा 5 साल कंटिन्यू किया है। 5 साल 2025 हो जाएगा ना कल। 1 जनवरी 2025 को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ सर। आपका अभिनंदन सर। इतने दिन से बहुत बहुत लगातार। धन्यवाद। बदल गया लेकिन हमारा जी पढ़ाई सर, जी सर। 5 साल। जी सर अभिनंदन। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, कल कल बोलिएगा, कल कल 1 तारीख को 5 हो जाएंगे। ठीक है सर। आज एडवांस में। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। 5 साल हो जाएंगे जो हम संभाषा, मैंने नवीन सर से कहा था कि हमें कुछ संभाषा टाइप करना चाहिए वैद्य लोगों के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आयुष दर्पण पे 5 साल पहले हमने 2020 में शुरू किया था, 1 जनवरी 2020 को। कल 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। महेंद्र सर आप पढ़िए प्लीज। हाँ हाँ सर। हनुमान जी का स्तवन है। प्रणव पवन कुमार फल खल पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आगार बसई राम सर चापु धरु अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गोसपदी कृतवारीशम मस्की कृत राक्षसमम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षुहंतारम वंदे लंका भयंकरम
महाव्याकरण अम्बोधि मंत्र मान समुंदरम उल्लिंग सिंधु सल्लम सल्लम ये शोक बन्नी जनक आत्मजया आदाय तेनेव दधाय लंकां नमामि तां प्राञ्जलि अंजनम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयम् अतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिमि विग्रहं पारिजाततरमूलवासिनीं भावयामि पवनानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकञ्जलं बाष्पपूर्णलोचनं भारती नमते राक्षसरान्तकम्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगबली सभी पर कृपा बनाए रखें। चलिए, आज हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। रात को 9 बजे केस टेकिंग होगा और 7 बजे कोई वनस्पति या कोई बीमारी पे हम बात करेंगे। जो भी होगा मैं अभी पोस्टर बना के भेज देता हूँ। सभी का धन्यवाद। 7:30 हो गया है। आप लोग का दिन शुभ हो। आज साल का लास्ट दिन है। आप लोग का दिन अच्छा होगा। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम।